जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरा देश शोक में है। और अगर देश की मैं बात करूं और देश की जनता की बात करूं तो सिर्फ उनके दिल से एक ही आवाज़ निकलती है कि जिस तरीके का कायरनामा हमला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ, उसका विरोध तो जता रहे हैं, मगर विरोध के साथ साथ कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक आस लिए बैठे हैं कि जिस तरीके की ये घटना हुई और नाम पूछ पूछ कर, मजहब पूछ पूछ कर गोली मारी गई, हत्या कर दी गई, इस चीज़ को लेकर अब हिंदुस्तान यानी कि भारत देश पूरा सतर्क हो चुका है। हमारे साथ हैं राजधानी जयपुर के हाई कोर्ट के एडवोकेट शशांक शर्मा, जिनसे आज कुछ खास मुद्दों पर पहल करेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या कहने वाले हैं इस घटनाक्रम को लेकर। सर, सबसे पहले द पिंक सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके के कायरनामा हमला होता है, घटनाक्रम होता है, नाम पूछकर, मजहब पूछकर गोली मार दी जाती है, इस घटना को लेकर आप क्या कहें? इस घटना को लेकर बस यही कहा जाएगा कि भाई हमें हमारे कॉन्सेप्ट्स और हमारी थॉट प्रोसेस को बहुत जल्द से जल्द रिफ़ाइन करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि जैसे अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ और उसके तुरंत 45 दिन के अंदर वो एक पेट्रियोटिक एक्ट करके ले आए, जिसके अंदर उन्होंने साफ कहा कि इस तरीके का हमला कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पूरे विश्व को एक चेतावनी दे दी कि या तो आप हमारे साथ हैं या फिर आप आतंकवाद के साथ हैं। इसी प्रकार के नए और कठोर कानून की हमारे देश को भी ज़रूरत है। अगर इस प्रकार का कार्यक्रम हम नहीं चला पाएंगे, हम अगर सही मैसेज नहीं दे पाएंगे, तो आप हमेशा ये मान के चलिए कि हमारे ऊपर इस तरीके के कायराना हमले होते रहेंगे और हम हज़ारों बार इसी तरीके से पूर्व में ही प्रताड़ित हो चुके हैं। अब हमें इसको एक अंतिम कील की तरफ लेना चाहिए और इसको पूर्ण रूप से जो भी देश इस तरीके के कायराना और घटिया हरकतें हमारे देश के साथ कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। आदमी का इन्होंने धर्म देखकर मारा है। इन्होंने क्लियर सिग्नल दिया है कि भाई ये लोग जिहादी मानसिकता के लोग हैं। ये लोग एक निशानदेही करके, क्योंकि कुछ एक मज़हब होते हैं जिनके अंदर निशान होते हैं, उन्होंने अपने निशान जानकर, निशान पहचान कर और उन निशानों को समझकर ही निशाना लगाते हुए हमारे जो हिंदू भाई है उनको टारगेट किया है। ये एक घटना और जो चल रही है लगातार, बंगाल का मुर्शिदाबाद, जहाँ पर आग की लपटों में कहीं न कहीं जो हिंदू है वहाँ पर झुलस रहा है, मगर इस चीज़ पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। अगर बोलने को तैयार भी हैं तो केवल प्रत्यारोप, आरोप लगाए जाते हैं, ना कि उस पर कोई काम किया जाए। सुभाष जी, आप इस पैटर्न को समझिए कि ये जो जिहादी मानसिकता है, जो गज़वाए हिंद की फ़िलॉसफी एक चली हुई है, उस फिलॉसफी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हवा मिल चुकी है। आप ये मान के चलिए कि ज़्यादातर मुसलमान जो हमारे देश में रह रहे हैं वो काफ़ी हद तक वतन परस्त हैं, पर अगर 1%, सिर्फ हाइपोथेटिकली अगर अपन माने कि 1% लोग भी अगर इस तरीके की जिहादी मानसिकता से ग्रसित हो चुके हैं, तो देश में कम से कम 30 से 40 लाख ऐसे जिहादी बन चुके होंगे। पर हमें तो क्या लग रहा है कि जो जिस तरीके का उन्होंने मजहब पूछकर या हिंदू धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई, तो यहाँ जो हिंदुस्तान में रह रहे मुस्लिम समाज के लोग हैं, क्या उन पर कहीं न कहीं आरोप जाता है? किस दिशा में आप उनको देखते हैं, किस नेचर से आप देखते हैं? क्योंकि सबसे पहले आप एक एडवोकेट हैं, दूसरा आप एक हिंदू धर्म से हैं, तीसरी बात कि उनको किस मानसिकता से आप देखते हैं कि ये जो यहाँ पर इस मजहब में रह रहे हैं, हिंदुस्तान के मजहब में, तो वो मानते नहीं हैं हिंदुस्तान को, या वो आपके साथ भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं? ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपना
काम करने में यकीन रखते हैं, पर मैं ये कहूँगा कि आज हिंदुओं से ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुसलमानों पर आ चुकी है कि अब मुसलमानों को ये बताना पड़ेगा कि भाई जो इस तरीके के नासूर, इस तरीके के घटिया एलिमेंट्स उनके बीच में पनप रहे हैं, ये हिंदुओं की नहीं, ये किसी पुलिस प्रशासन से ज़्यादा आज एक जिम्मेदारी हो जाती है एक सच्चे देशभक्त मुसलमान की। और मैं जानता हूँ कि वो लोग भी इस चीज़ को समर्थन करेंगे, वो इस चीज़ को मानेंगे और इस चीज़ के देश को बेहतर बनाने के लिए इस तरीके के उनके बीच में अगर कोई है तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये दैट इज़ देयर मॉरल ड्यूटी टू फाइंड सच काइंड ऑफ गिल्टी पीपल एंड ब्रिंग देम टू जस्टिस। अगर आप मैं अब एक चीज़ और पूछूंगा आपके कानून को लेकर। कानून की प्रक्रिया में एक बलात्कार करने वाले को फांसी के तख्ते पर पहुंचा देता है आपका कानून, मगर एक मर्डर करने वाला जो निहत्थे मर्डर कर कर एक आम आदमी की तरह आराम से घूमता है, चंद दिनों में जेल से छूटकर बाहर आ जाता है, क्या आप इस कानून को सही मानते हैं? आपकी नज़र में ये कानून किस हद पर होना चाहिए? कानून की प्रक्रिया को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कानून किसी को भी दंडित बिना साक्ष्यों के आधार नहीं कर सकता। सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया जाता है, सभी साक्ष्यों को बारीकी से देखा जाता है। और आप ये मान के चलिए कि आपके पास एक नहीं 3 स्टेजेस के ऊपर आप कानून के गुहार लगा सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू होते हुए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अगर किसी भी प्रक्रिया में हमारे यहाँ पे कानून ये कहता है कि भले ही 100 गुनहगार बच जाएं पर किसी एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो इसी चीज़ का लाभ उठाते हुए कई बार हो सकता है कि किसी ने अक्षम्य अपराध किया हो, पर उसे भी हम मानवता दिखाते हुए कहीं ना कहीं हमें क्षमा करना पड़ता है। हाल ही की घटना बता देता हूँ। जिस तरीके से पहलगाम जम्मू कश्मीर में ये घटना हुई, गोली से मारा गया, उसको आतंकवाद का रूप दे दिया जाता है। और वो बेसिकली सी बात है कि होना भी चाहिए, क्योंकि वो आतंकवाद का ही मामला था, क्योंकि जम्मू कश्मीर है, सीमा से सटा हुआ एरिया है। मगर आपके राजधानी जयपुर के अंदर ही कुछ दिनों पहले नाहरगढ़ क्षेत्र में एक मुस्लिम समुदाय के ही इंसान ने बेतुका गाड़ी चलाकर लोगों को कुचल दिया, मार दिया। उसके लिए कोई भी आदमी एक मोमबत्ती लगाने नहीं गया, ना उनके बारे में कोई बात कर रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर एक कार चालक ने लोगों को रैश ड्राइविंग करते हुए मौत के घाट उतार दिया था, उस पर्टिकुलर केस अभी वो कोर्ट के जुरिसडिक्शन में है, इट इज़ सब जुडिस। और इस चीज़ के ऊपर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से अपना काम बहुत अच्छे से करेगी। वो पूर्ण कोशिश करेगी कि सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। अब आप ये मान के चलिए कि कानून की एक प्रणाली है, उस प्रणाली को ऊपर कोई भी नहीं, वो कानून की प्रणाली हमारे संविधान के द्वारा स्थापित है और उसी संविधान ने आपके कोर्ट्स को पावर दे रखा है और कोर्ट्स को इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं कि आप मानवता की दृष्टि से देखते हुए और सभी को इक्वल और फेयर ट्रायल देते हुए आप किसी भी निर्णय को लेंगे। हमारे यहाँ पे एक लैटिन मैक्सिम है, ऑडी आल्टम पार्टम, कि हियर द अदर साइड। हमें दोनों ही पक्षों की बात पूर्ण रूप से सुननी है, समझनी है और उसका अवलोकन करके ही कोई भी न्यायालय उस निर्णय के ऊपर पहुँचेगी। ये थे हमारे साथ राजस्थान हाई कोर्ट यानी कि जयपुर के हाई कोर्ट के एडवोकेट शशांक शर्मा, जिनसे आज हमने पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो जिस तरीके का कायरनामा हमला हुआ, आतंकी हमला, उसमें 28 लोगों की कहीं कहीं जानें जा चुकी है और वो जानें उनकी गई है जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। ये सबसे बड़ी बात है जो आज पूरे देश के कानों में गूंज रही है कि हिंदू धर्म पर ही आखिर अत्याचार क्यों हो रहा है। जो सरकार सनातन धर्म को लेकर बात करती है, वही सनातन धर्म की सरकार आज चुप्पी साधी क्यों बैठा है? क्योंकि 2 दिन 3 दिन गुजर चुके हैं मगर अभी तक छोटे से कुछ मुद्दों पर शायद एक्शन लिया गया है, मगर जिस तरीके का आतंकवादियों ने वो हमला किया, मजहब पूछकर
उसी चीज़ को लेकर अगर मैं बात करूं तो सरकारें कहीं न कहीं चुप्पी साधे बैठी है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। जुलूस निकाले जा रहे हैं, मोमबत्तियां जलाई जा रही है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, मगर ऐसी घटना जयपुर के अंदर होती है, मगर उसके ऊपर कोई भी सरकार का एक आदमी बोलने को तैयार नहीं होता। द पिंक सिटी न्यूज़ हमेशा एक सच्चाई के साथ आपको रूबरू करवाता है हर खबर से। आज हमने एडवोकेट शशांक शर्मा से खास बातचीत की, आगे भी हम बात करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़। सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।